नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी की राजनीति में गर्माहट बढ़ती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में सरकार बदलने पर बुलडोजर का रुख भी बदलेगा और गोरखपुर में बुलडोजर चलेगा। अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग फिर सपने देखने लगे हैं, टीपू सुल्तान बनने चले हैं। पहले एक धारावाहिक आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वैसे ये भी सपना देख रहे हैं। बुलडोजर पर सबके हाथ फिट नहीं होते, इसके लिए दिल और दिमाग चाहिए, क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि माफिया अपराधियों के आगे नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि पूर्व की सरकार के दौरान की कानून व्यवस्था और अपनी सरकार के बुलडोजर मॉडल को रखा। इसके बाद अखिलेश यादव ने पलटवार किया कि बुलडोजर में दिमाग नहीं, स्टीयरिंग होता है। प्रदेश की जनता है, दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दे कुछ नहीं पता। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले वाले नौकरी देने में भी भेदभाव किया जाता था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बता रहे थे कि नियुक्ति पत्र पाने वालों में राजभर समाज के भी युवा हैं। सपा सरकार में चाचा भतीजे की वसूली के एरिया बटे थे। जनता इनकी गुंडागर्दी, अमर्यादित आचरण को देख चुकी है। इन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जनता ने जब इन्हें मौका दिया तब इन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं किया। सीएम योगी ने सपा पर हमले के लिए भेड़िए का जिक्र करते हुए कहा कि जिस प्रकार से आज भेड़ियों का हमला हो रहा है, भेड़िए बच्चों को उठा लेती हैं। इसी प्रकार 2017 से पहले सपा वाले उत्पात मचाते थे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले माफिया किसे कहा जाता था, ये किसी से नहीं छिपा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को जवाब देते हुए कहा कि 2027 में राज्य से बीजेपी का सफाया होगा। सरकार ने जानबूझकर लोगों से बदला लेने और नीचा दिखाने के लिए बुलडोजर चलवाई। अवैध बिल्डिंगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवाते। आम चुनाव बाद से सीएम ने न खुद चैन से सो रही है और न ही अफसरों को सोने दे रही है। भाजपा में जो चल रहा है उससे उनका बीपी बढ़ा हुआ है। अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर पर तो कोर्ट का बुलडोजर चल गया, सुप्रीम कोर्ट को उसे असंवैधानिक बताना पड़ा। उन्होंने सवाल किया कि लखनऊ में बिना नक्शा पास हुए बने होटल में आग लग गई, लोगों की जान चली गई, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। अवैध बिल्डिंगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते। अखिलेश ने एक्स पर भी लिखा है कि अगर आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलगपाची बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। यूपी में अभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को करारी मात दी। यूपी की राजनीति में बुलडोजर एक्शन प्रभावी हो गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय व्यवस्था पर जमकर प्रहार किया, जिसके कारण बीजेपी की राज्य सरकारों को बचाव में अवैध निर्माण का सहारा लेना पड़ा। सियासी जानकारों का कहना है कि विधानसभा उपचुनाव में भाजपा लोकसभा चुनाव के दौरान बनी स्थिति को बदलने की कोशिश में सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए रणनीति बनाने के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमलावर हो रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव अपनी जीत को बरकरार रखना चाहते हैं। इस स्थिति में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही यूपी का राजनीतिक पारा जबरदस्त तरीके से गर्मा गया है। बयानों के बाण बुलडोजर से लेकर भेड़िया तक चल रही हैं। दिल दिमाग तक चर्चा शुरू हो गई है। इस प्रकार के बयानों ने कानून व्यवस्था के मसले को एक बार फिर यूपी में चर्चा का विषय बना दिया है। आने वाला समय योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग में और तीखापन और तेजी आएगी। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।